भक्तिवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं कमलेश गुप्ता। आज मैं आप लोगों को महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बारे में बताऊंगा। वे क्या संदर्भ थे जिनसे प्रेरित होकर रामायण की रचना की गई थी, आइए जानते हैं। तमसा नदी के किनारे एक आश्रम में ऋषि वाल्मीकि अपने छात्रों के साथ रहते थे। एक दिन देवर्षि नारद उनसे मिलने आए और दोनों बातें करने लगे। ऋषि वाल्मीकि ने एक मनुष्य, विशेष रूप से एक राजा में वांछनीय 16 गुणों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने देवर्षि से पूछा, समकालीन समय में कौन गुण वीरता, धर्म, कृतज्ञता, धैर्य और दृढ़ संकल्प से संपन्न है, जिनके पास त्रुटिहीन चरित्र है और हमेशा के लिए सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित है, और जो विद्वान, सक्षम और बहुत सुंदर है, जो सभी प्रकार की स्थितियों में संयम बनाए रखता है, जिसने अपने क्रोध पर जीत हासिल की है, जिसके चेहरे पर दिव्य तेज हो और कोई ईर्ष्या नहीं करता हो, और जो जब क्रोधित होता है तो देवताओं का भी सम्मान करता है। देवर्षि नारद ने तुरंत उत्तर दिया, वर्तमान समय में एक ऐसे राजा हैं जो वास्तव में आपने जैसा वर्णन किया है वह अयोध्या के राजा राम हैं, जो इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए हैं। देवर्षि नारद ने राम की अप्रत्याशित वनवास, जंगल में जीवन, सीता का रावण द्वारा अपहरण, राम का दुख, वानरों के साथ दोस्ती, समुद्र पर पुल का निर्माण, लंका में जीत और अयोध्या के सिंहासन पर राज्याभिषेक की कहानी सुनाई। देवर्षि नारद के जाने के बाद ऋषि अपने स्नान के लिए तमसा के तट पर गए। उन्होंने क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े को देखा जो खुशी से फड़फड़ाते हुए आगे पीछे उड़ रहे थे। अचानक एक शिकारी ने नर क्रंच का शिकार किया और उसे मारकर गिरा दिया। मादा क्रंच सदमे और दुख में चीखने लगी। ऋषि वाल्मीकि शिकारी के इस क्रूर कृत्य को देखकर बहुत दुखी हुए, जिसने प्यार में 2 पक्षियों को अलग कर दिया था। सहज रूप से उन्होंने पक्षियों को इस तरह का दर्द देने के लिए शिकारी की निंदा करते हुए एक अभिशाप दे डाला। ओह शिकारी, चूंकि आपने जोड़े के एक पक्षी को मार दिया है जब यह प्रेम क्रीड़ा में निमग्न था, आप अपनी प्रतिष्ठा, आपकी शांति से वंचित हो जाएंगे। शब्दों का उच्चारण करने के बाद वाल्मीकि विचारशील हो गए। वह उस श्लोक की रचना से चकित रह गए जिसे उन्होंने अभी अभी कहा था। ऋषि वाल्मीकि अपने आश्रम में लौट आए। उनका मन मस्तिष्क उस दुखद घटना में व्यस्त था जिसे उन्होंने देखा था और उन्होंने जो कविता कही थी। उस दिन उनके पास एक दिव्य दृष्टि थी। ब्रह्मादेव उनके सामने प्रकट हुए। पितामह मुस्कुराए, क्योंकि वह ऋषि को सताने वाले विचार से अवगत थे। उन्होंने कहा, आपने जो रचना की है वह वास्तव में एक श्लोक है, अन्यथा मत सोचो। मेरी इच्छा के कारण इस तरह से शब्द बोले गए थे। मैं चाहता हूँ कि आप राम के जीवन का वर्णन करें। ब्रह्मदेव ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप पूरे विश्व को राम के गुण, दृढ़ निश्चय और साहस के बारे में बताएं, जिनके बारे में आपने नारद से सुना है। राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जीवन की घटनाओं के सभी विवरण से आपको अवगत किया जाएगा। महाकाव्य में वर्णित एक भी शब्द असत्य नहीं होगा। जब तक इस पृथ्वी पर पहाड़ रहें और नदियाँ बहती रहें, राम की यह कथा पूरे विश्व में प्रचलित होती रहेगी।
ऋषि वाल्मीकि के दिमाग में एक दृढ़ विश्वास ने आकार ले लिया था। मुझे पूरी तरह से रामायण की रचना करनी चाहिए, उन्होंने संकल्प लिया। ऋषि भगवान राम के जीवन का विवरण जानने के लिए गहरे ध्यान में बैठ गए। अपनी योग शक्तियों की ताकत से वह राम के जीवन की घटना को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख सकते थे, जैसा कि हुआ था। वह चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे, जैसे कोई हथेली में रखे फल को देखता है। उन्होंने न केवल देखा कि क्या हुआ था, बल्कि यह भी देखा कि अभी क्या होने वाला है। इस प्रकार रामायण की रचना की गई, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण इतिहास में से एक है, जो 9 रसों प्रेम, आश्चर्य, करुणा, हास्य, रोष, भय, वीरता, घृणा और शांति से भरा हुआ एक अनुपम शास्त्र है। इतिहास को संकलित करने के बाद ऋषि वाल्मीकि के समक्ष अब कार्य था ऐसे शिष्य की पहचान करना, जो इस महाकाव्य को एक बड़े श्रोता वर्ग तक पहुंचा सके। जैसे ही वो इस पर विचार कर रहे थे, उनके 2 शिष्य लव और कुश उनसे मिलने आए। ये युवा चतुर, सदाचारी, वेदों में अच्छी तरह से पारंगत और संगीत में निपुण थे। ऋषि वाल्मीकि ने इन दोनों को रामायण कंठस्थ करवाया। युवकों ने महाकाव्य को पूरी गहराई से आत्मसात कर लिया और जहां भी वे गए, सही लय और ताल में गाते हुए गए और श्रोताओं को इसके मूल में ले जाते हुए प्रस्तुत किया। एक ओर राम पृथ्वी पर विष्णु के प्रतिबिंब की तरह लग रहे थे, तो दूसरी ओर लव और कुश राम के प्रतिबिंब की तरह। उन्होंने अयोध्या की महिमा, राम और उनके भाइयों के जन्म, उनके विवाह और राम के जीवन में भाग्य के अचानक मोड़ के बारे में गाया। उन्होंने वनवास में राम, सीता और लक्ष्मण के जीवन, रावण द्वारा सीता के अपहरण, लंका की महिमा और विभीषण और रावण के पतन का वर्णन किया। उन्होंने राम और सीता की विरह वेदना के बारे में भी गाया। लंका में युद्ध की भयानकता, सीता की अग्नि परीक्षा के दिल दहला देने वाले क्षण, अंततोगत्वा राम और सीता के पुनर्मिलन और अयोध्या में राम के भव्य राज्याभिषेक के बारे में भी गाया। उनके गायन के साथ ही श्रोतागण राम और सीता की भावनाओं में तल्लीन हो जाते, कभी व्यथा में डूबते, कभी स्मृतियों में बहते और लव कुश के भावपूर्ण पाठ की मधुर लय का रसास्वादन करते रहे, जिसमें उनके प्रिय नरेश की जीवन गाथा जीवंत हो उठी थी। एक दिन ऋषि वाल्मीकि ने राजा राम के द्वारा किए जा रहे भव्य अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना। यज्ञ और उत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या में हर जगह से मेहमानों की भीड़ उमड़ रही थी। ऋषि वाल्मीकि भी अपने छात्रों के साथ गए। लव और कुश भी उनमें से थे। एक दिन वह दोनों अयोध्या की सड़कों और गलियों में रामायण गा रहे थे। तब राम ने उन्हें देखा। उन्होंने उन्हें अपने भाइयों, दरबारियों और जनता के सामने गाने के लिए अपने महल में आमंत्रित किया। लव और कुश ने राम की कहानी उस महान व्यक्तित्व के समक्ष गाना शुरू किया, जो स्वयं राम थे। जैसा कि अयोध्या के राजा के राजमहल में रामायण का प्रस्तुतिकरण किया गया था, फलस्वरूप इसे आज तक प्रस्तुत किया जाता है। जैसे यह तब लोगों को भाव विभोर करता था, वैसे ही यह अब भी लोगों को प्रेरित करता है। ऋषि का कहना है कि केवल महाकाव्य सुनने मात्र से श्रोताओं को पुण्य मिलता है, क्योंकि रामायण केवल राम, लक्ष्मण, सीता और दूसरों के जीवन को दर्शाने वाला एक महाकाव्य ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी रचना है जो उनके जीवन दर्शन
और शिक्षण के माध्यम से वेदों का ज्ञान हमारे जीवन में लाता है। रामायण के बारे में यह कहा जाता है, कामार्थ गुण संयुक्तम धर्मार्थ गुण विस्तरम समुद्रमिव रत्नाढ्यम सर्वश्रुति मनोहरम। अर्थात आनंद के गुणों के साथ साथ इसमें धर्म की बारीकियां भी प्रचुर मात्रा में है। यह सुंदर रत्न जैसे विचारों के समुद्र की तरह है और सभी श्रुतियों के सार के रूप में मन के लिए सुखद है। राम का जीवन और कार्य हम सभी को प्रेरित करते रहें। जय श्री राम।